जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच में टारगेट बैच का जनरल मैथ्स का दूसरा दिन है और आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का वन शॉट करेंगे। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, तो अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि क्लास का हर एक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बसा सकें। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। 1-2 सेकंड के लिए बता दें दोस्तों, ये जो आपका टारगेट बैच का PDF बैच है आपको मिल जाएगा 99 में पूरे मतलब चारों सब्जेक्ट का। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो भी सब्जेक्ट है सारे का जो भी आपका PDF बैच है मतलब नोट्स है आपका क्लास नोट्स वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओनली 99 में। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्त। बाकी जो भी आपके PDF मटेरियल्स हैं जो भी विदाउट एनिमेशन के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब CP क्या होता है, CP क्या होता है तो देखिए द प्राइस एट विच वी बाई एनीथिंग, मतलब जिस मूल्य पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी आपका क्रय मूल्य होता है। SP द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, जिस पे हम लोग बेचे सामान को SP होता है। इतना क्लियर है आपका। ठीक है, लाभ कब होता है, जब SP आपका ग्रेटर देन हो CP से, यानी लाभ कब होगा, जब सामान 3 में खरीदा और 5 में बेचा। ठीक है, मतलब एक तरह से SP बड़ा होगा CP से, तब आपको लाभ होगा। और जब CP बड़ा हो और SP छोटा हो तो उस केस में हानि होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सामान खरीदा 10 में और बेच दिया 7 में, तो कहीं ना कहीं आपको हानि हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा बताइए। बेसिक फार्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट 1 मिनट, ये वाला नहीं चलेगा। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे बात करें लॉस का तो लॉस इंटू 100 अपॉन में CP होता है। इतना याद रखना है। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा लेना है। तो पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट 1 है, ए प्रोडक्ट इज बॉट एट ₹20 एंड सोल्ड एट ₹50, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो क्या है, 20 रुपये का खरीदा और 50 रुपये में बेचा, फ़ायदा कितने का हुआ, 30 रुपये का। ठीक है, फ़ायदा कितने का हुआ, 30 रुपये का। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये आपका CP हो गया और ये आपका SP हो गया। इतना क्लियर है, बिल्कुल। और ये आपका जो है प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो 30 रुपया प्रॉफिट अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, CP नीचे आ जाएगा और इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, इसको काट लेंगे इससे ब्लू वाले से। देखिए 20 × 100 हो गया ना, 30 × 150, यानी 150% का प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट जो है कितना का है, 150% का। ठीक है, 150%। तो आंसर क्या होगा, 150% का लाभ होता है। ठीक है, 150% का लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य 59.620, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 59,000 है, 59,620 रुपया है। इतना याद रखना है, 59,620 रुपया है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, आराम से देखिएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका जो SP दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया हुआ है, 59,620 रुपया। ठीक है, और इसको बेचा जाता है 8.4% के लाभ पर। ठीक है, तो SP को 8.4% के लाभ पर बेचा जाए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो यानी इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है। ठीक है, आराम से निकालेंगे। 8.4% का लाभ है, यानी 108.4% हुआ कि नहीं हुआ, 108.4%। अब देखिए यानी ये 59,620 जो है ये 108.4%, मतलब 108.4 के इक्वल है। ठीक है, 108.4 के इक्वल है। तो देखिए आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 59,620 को क्या कर देंगे, एक इसको 8.4% लाभ पर बेचा गया, यानी 1084.4 हो गया ना। अब उन्हें यहाँ पे 100 करेंगे कि नहीं, आराम से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेसिमल जाएगा तो ऊपर में यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो डेसिमल को हम लोग हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काटेंगे हम लोग, इसको काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 से काटते 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 है और 4 7 का 28, 4 1 का 4, इसको 4 से काटेंगे 1, फिर क्या होगा, 4 चौका 16, 4 9 में 36, 0 5 20, 0, इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए, इसको नेक्स्ट को कटाइए। 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शन होता तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेते, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं। बाकी हम प्रयास करते हैं कटाने का। 271 से इसको 5 बार में काटते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 × 5। ठीक है, तो गुना करके देख लेते हैं 271 में 5 से कितना होता है। ठीक है, तब आ जाएगा आपका, देख लेते हैं 5 × 5, 7 × 35, 7 में 3, 2 × 10 और 3 13, 1355 आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट भाग देके देख लीजिए, 271 में 14, 90
50 से। कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन होता ना तो आराम से कर लेते हैं हम लोग डिजिटल सम से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 5 बार में कितना है, 1 5 5, 7 5 35, 2 5 10 और 3 13। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और 1 कट गया, ठीक है। बाकी यहाँ 5 आया तो फिर 5 बार में कट जाएगा 1355, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा 0, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी 550 बार में कट रहा है। 550 बार में कट रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं साइड, ठीक है, या फिर कर देते हैं क्रॉस, काट दिए। अब यहाँ पे देखेंगे 550 में गुना कर देंगे 100 से, कितना से 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 550 में 100 से गुना होगा 55,000, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आएगा 55,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या था एक बार समझ लीजिए। देखिए कुछ था नहीं इतना, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया था, इसमें 8.4% पर लाभ पर बेचा गया, ठीक है, यानी 108.4% 59,620 रुपये के बराबर था, तो 100% का वैल्यू बताना था और कुछ नहीं था, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 31% लाभ पर प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यदि कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29% का हानि होता है, यानी 71% का वैल्यू आता है, यानी 71% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 355। तो क्या करना है दोस्त, 31% का लाभ ज्ञात करने के लिए 131 रुपीज़ का निकालने के लिए इसे किस कीमत में बेचा जाना चाहिए। तो कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या फिर देख लीजिए यहाँ पे 71 से 5 टाइम में जा रहा है ना, 5 गुना है ना, तो ये भी क्या होगा 5 गुना होगा, ये भी क्या होगा 5 गुना होगा। तो 1 5 का 5 आएगा, एक बार देखिए 1 5 का 5 आएगा, 3 5 का 15 आएगा और 1 5 का 5 1 6, 655 रुपया एक्स का वैल्यू आ जाएगा, 655 रुपया एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यानी जब कोई वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29 का हानि होता है, 29% का हानि होता है, तो 31% लाभ पर बेचा जाएगा तो 655 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, और 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। 15% लाभ और 17% हानि, ठीक है, यानी 15% लाभ बोले तो यहाँ पे मान लीजिए 100 है, 100 से 115 हुआ और इसमें 17% की हानि यानी हो गया 83। कोई दिक्कत, मान लीजिए इसको SP1 SP2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, SP1 और SP2, ठीक है। इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है, कितने का अंतर आता है 96 का अंतर, लेकिन विक्रय मूल्य का डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है बताइए, 83 है और 115, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर का 15 और उधर का 17, कितना हो गया 32 हो गया, यानी 32 आ गया। इसका डिफरेंस दिया है कितना 96, तो ये 32 जो है यही 96 के बराबर है, ठीक है, यही 32 जो है 96 के बराबर है। तो कितना गुना है 3 गुना है, 32 तिया का 96, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, तो 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ मतलब 110% का लाभ बताना है, मतलब 110% का वैल्यू बताना है, तो 110% का मतलब क्या हुआ 3 गुना हो जाएगा 330, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और बार बार पूछा जाता है तो इसको बताएंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी 15 वस्तुओं का सीपी जो है 15 वस्तुओं का सीपी जो है 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है, तब लाभ या हानि प्रतिशत, तो एसपी जो होगा 15 हो जाएगा और सीपी जो होगा 10 हो जाएगा। इसका रेशियो लिख लेंगे हम लोग, सीपी बट्टे का एसपी, सीपी बट्टे का एसपी क्या हो जाएगा, जो सीपी वाला है जो सीपी में गुना हुआ है वो एसपी का हो जाएगा, तो जो एसपी में गुना हुआ है वो सीपी का हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एसपी का मान यहाँ पे 15 हो जाएगा और आपका सीपी का मान 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 तिया का 15, कोई दिक्कत, 2:3 आ गया। तो 2 रुपया की चीज़ को 3 रुपया में बेचेंगे, यानी 2 रुपया की चीज़ को 3 रुपया में बेचेंगे तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ कैसे करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रुपया और सीपी नीचे आता है और 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, काम करते हैं इसको, ओहो इसको खींच के लेके चले जाते हैं हम लोग, इसको खींच के यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं तो 50% यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत है, ठीक है। चलिए 800 रुपये में 2 लेख बेचता है, 5 लेख की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तो देखिए प्रॉफिट और लॉस बराबर सीपी और एसपी का कंसेप्ट है, ठीक है। तो 2 लेख बेचता है तो 5 लेखों के वस्तु के बराबर क्या होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बताइए, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 2 लेख बेचता है तो 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो जो प्रॉफिट प्राप्त होता है 5 हो गया और 2 लेखों को बेचता है, यानी आपका सीपी के रूप में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और गुने का क्या कर देंगे 100 कर देंगे और इसको कटा देंगे 50 बार में, ठीक है, तो 250% यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है, 250% इसका क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5। कोई दिक्कत, यहाँ पे प्लस में होगा। प्लस में कैसे होगा, यहाँ पे 1 मिनट हो गया। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, बिल्कुल प्लस में होगा, तो उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कर देखिए। ये जो 5 है ना, यहाँ पे एक चीज़ लोचा कर दिया। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य पर, तो ये जो है 5 जो है इसका SP है। ठीक है, और 20% का लाभ यानी एक जो हुआ, 1 का लाभ हुआ, तो यहाँ पे CP क्या आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे। CP में क्या होगा, CP में क्या होगा, 1 माइनस होगा ना, 5 माइनस का 1 यानी 4, कितना हुआ, 4 हुआ, यानी आपका 4 जो हुआ, आपका CP क्या हुआ, 4 हो गया, 4 रुपया। ठीक है, और SP जो है 5 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए। तो यहाँ पे बोल रहा है लाभ परसेंट क्या होगा, वास्तविक लाभ क्या होगा। तो जब भी काउंट हम लोग करते हैं CP पे ही ना प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP लिख सकते हैं प्रॉफिट, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऑन CP लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP। तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। ठीक है, और आपका जो CP है आपका 4 रुपया निकला है, और इसमें 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 25%। क्या आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 25% देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वस्तु 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है, इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। अगर एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ, ठीक है, 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी इसमें SP 2 है, मान लीजिए SP 2 और यहाँ पे SP 1। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बोल रहा है 11,600 में हानि के बराबर है, इसे 14,750 में। चलिए मान लीजिए यहाँ 11,600 जो हुआ, दूसरा आपका SP है, और पहला जो SP है आपका 13,400। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, और बीच में क्या हम लोग ले लेते हैं, CP ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, CP ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आराम से कर लेंगे, चीज़ों को आराम से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, कहीं ना कहीं अच्छा टफ लेवल हो जाता है आपके ईयरफोर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर खास प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ आराम से। देखिए, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है, अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है पहले देख लेते हैं, और ये जो बटा है ना, दोनों 1:1 में बटा है, बराबर है, ऐसा कोई नहीं बोला है कि इसका रेशियो भी इसमें बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्त, 400 इधर, उधर 1400, 1800 रुपये का आ रहा है। ठीक है, और 1:1 में बटा है तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़े हैं ना, तो 900 रुपया आपका आ गया, और 900 रुपया क्या आया है बताइएगा, 900 रुपया या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो एक काम कीजिए, इसमें 11,600 में आप 900 जोड़ दीजिए, या 13,400 में से आप 900 घटा दीजिए, आपका CP निकल जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं 13,400 में से 13,400 में हम क्या कर देते हैं, 900 को निकाल देते हैं, तो हमारा CP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, बिल्कुल आ जाएगा। तो 0 0 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 12,500 रुपये। इसका क्या आ गया आपका दोस्त, इसका CP आ गया। ठीक है, इसका CP आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि एक यहाँ पे देखिए, अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो लाभ क्या होगा, 14,750 में क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ पे आपका 12,500 घटा देंगे, तो आपका प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, ये बताइए। बिल्कुल निकल जाएगा, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कीजिएगा तो 14 2 और इधर में घटाएंगे 2.5 यानी 2,250। ठीक है, 2250 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आराम से कीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। ठीक है, यदि इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है, और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसको इस मेथड से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बोल रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है, वो इसे 490 में बेचा तो हानि से 4 गुने के लाभ बराबर। ठीक है, हानि से 4 गुने लाभ के बराबर, यानी प्रॉफिट 4 गुने के बराबर यहाँ पे आ रहा है ना, लॉस के। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 SP लिया जाएगा ना, यहाँ पे SP1 और SP2। ठीक है, अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को आराम से समझते हुए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड एकदम ध्यान में रखना है। 455 कहाँ आएगा, SP1 हो जाएगा, पहला SP और SP2, तो हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको देखिए
क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका CP आएगा, आपको पहले ही बताया है किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना है। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ, 35 का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 35 का आ रहा है। और ये 35 जो है 1 और 4, 1 4 5 के बराबर है ना, तो यानी 7 आ रहा है यहाँ पे। और ये 7 जो होगा क्या होगा, इसमें 7 जोड़ सकते हैं या 7 घटा सकते हैं। 7 नहीं घटाएंगे, रेशियो अगर बराबर होता है तब हम यहाँ पे वो करते हैं वो चीज़। तो देखिए लॉस निकालना है या फिर प्रॉफिट निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे कि आप प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे ना जी। और लॉस निकालना है तो उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉस को ज़रूरत होती है, लॉस को ज़रूरत होती है CP बनाने के लिए, और क्या बोलते हैं प्रॉफिट को ज़रूरत होती है घटा के CP लाने में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। तो क्या करेंगे, 455 में माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉस निकालेंगे। 1 रेशियो में बटा है ना, तो 1 गुने का 7 करेंगे, यहाँ पे 1 गुने का 7 करेंगे, ठीक है। 455 माइनस का 7 हुआ तो कितना हुआ, 15 में से 7 गया 8, यानी 400, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे ना जी, घटाएंगे थोड़ी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 462 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 462, 462 हो गया, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि इसको निकालिए, इसमें कैसे होगा, तो देखिए 490 माइनस यहाँ पे 4 गुना में करना पड़ेगा, 4 गुने का 7 होगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो 462 रुपये आपका CP आ गया, क्या आ गया दोस्त, CP आ गया, ठीक है, CP आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, थोड़ी जगह का कमी है इसी की वजह से। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए तो CP आ गया, CP पर 25% लाभ प्राप्त करना है, यानी 462 25% का लाभ प्राप्त करना, मतलब 1/4 25% को लिखते हैं, तो बढ़ गया 4 से 5 हो गया, यानी 25% का लाभ ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम इसको काट लेते हैं, बाकी आ जाएगा आंसर आपका, ऐसे काट लेते हैं, 4 का 4 4 का 4 4 5 20 4 5 20 115.5 आ रहा है, और गुने में 5 का देंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर जो आएगा 5, इसमें हो जाएगा 7 7 7 फिर 5 577.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी गई, तो लाभ हानि प्रतिशत। देखिए यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे CP लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं SP, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है, उसको नियमित रूप से फॉलो कीजिएगा। जितना क्वेश्चन करवा देंगे ना, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा ना, तो आराम से इसके बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैं बता देता हूँ, मतलब एकदम 110% बता रहा हूँ, इसके बाहर कंसेप्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ ज़्यादा वो नहीं होते, ठीक है, हालांकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिए तो 10 रुपया में तो प्राइस यहाँ पे 10 है, 11 आर्टिकल मिलता है, ठीक है। अब 11 रुपया में 10 की दर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कीजिए, जब आर्टिकल सेम कर दीजिएगा तो दाम भी तो ठीक हो जाएगा ना। तो आर्टिकल यहाँ पे 10 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 11 से गुना कर दीजिए, 110 आर्टिकल हो जाएगा। तो अगर यहाँ 10 से गुना हुआ है तो यहाँ भी 10 से गुना होगा, अगर यहाँ 11 से गुना हुआ तो 11 से गुना होगा, 11 से गुना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 121, हो जाएगा 121, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 110 और यहाँ पे 110। तो अब देखिए समझिए क्या यहाँ बोल रहा है। देखिए 110 आर्टिकल था, 110 आर्टिकल, यानी 110 आर्टिकल को 100 रुपये में खरीदा, 110 आर्टिकल को 121 रुपये में बेच दिया। तो फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ दोस्त, 21 रुपये का हुआ, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, 21 रुपये का लाभ हुआ है। और कितने पे, 100 पे, तो 100 से गुना कर लेंगे, काट लेंगे, तो वैसे तो दिख ही रहा है 21% आंसर हो जाएगा, 21% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी जल्दी से जल्दी PDF बैच में इनरोल कर लीजिएगा, ताकि आपको ये वाला दोनों बुक आपको फ्री में मिल सके, ठीक है। आपको ब्रह्मास्त्र का सामान्य ज्ञान बुक और आपका डिफेंस इंग्लिश वोकेब बुक दोनों फ्री मिल जाएंगे, अभी से तैयारी आप लग जाएंगे, ठीक है। इससे आपका जितना भी बेसिक्स है उतना आपका GK का वो क्लियर हो जाएगा, और इस बुक से आपका वोकेब का जो भी क्वेश्चन है 110% इसी बुक से आता है, ठीक है, बार बार आता है। और इसे आ जाएगा दोस्तों 21% का इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 रुपया में 7 की दर से, तो फिर यहाँ पे वैसा ही करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्राइस, यहाँ पे करेंगे आर्टिकल, यहाँ पे रहेगा CP और यहाँ पे हो जाएगा SP, ठीक है। 11 रुपया में 7 की दर से 3 रुपया में 2 की दर से बेच दिया, खरीदा है 11 रुपये में 7 की दर से और बेचा है 3 रुपये में 2 की दर से। ऐसा करने से 30 की हानि होती है, 30 रुपये की। तो उसने कितने संतरे बेचे, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप आर्टिकल सेम कीजिए। तो काम कीजिए, आर्टिकल सेम करना है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, इसमें 7 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना हुआ तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ 7 से गुना हुआ तो यहाँ भी 7 से गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 11 दूनी का 22 आया और यहाँ 3 सत्ते का 21 आया। ये बबुआ क्या हुआ, CP, ये बबुआ हुआ SP, ठीक है। बबुआ आपको नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ठीक है। यानी देखिए 14 की वस्तु को 22 में बेचा, 14 की वस्तु को 14 की वस्तु को 22 में बेचा, 14 की बेचा नहीं दोस्त, खरीदा, 22 में बेचा और 21 में खरीदा, तो 1 रुपये कहानी हो रहा है, ठीक है, 1 रुपये कहानी हो रहा है ना, 1 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है 14 आर्टिकल पे, ठीक है, 14 आर्टिकल पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन 14 आर्टिकल पर 1 रुपये का मतलब क्या होता है, लॉस होता है।
तो 30 रुपया पर कितना आर्टिकल का लॉस होगा ये बताइए। सॉरी, हाँ कितना आर्टिकल पर 30 रुपये का लॉस होगा। 14 में 30 से गुना कर दीजिए, आंसर नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 14 30 में गुना करेंगे तो 4 तियाँ का 12, सॉरी 4 तियाँ 12 का 14 तियाँ का 42, ठीक है। डायरेक्ट 420 आर्टिकल पे आपको 30 रुपये का लॉस होगा। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे 420 आर्टिकल होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल। बाकी हम यहाँ कर देते हैं आर्टिकल, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक दुकानदार 5 रुपया में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी, ठीक है, और 60 पेंसिल। ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। ये क्वेश्चन क्या है, आपको होमवर्क में है, क्या होमवर्क में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। बाकायदा मैं इसका एक मतलब ऑप्शन भी दे दिया हूँ, 4 ऑप्शन दे दिया हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। चारों में से कौन सा होगा बताइएगा, ठीक है। चारों में से कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे दे दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपको देंगे तब तो आप कर पाओगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा है, प्रत्येक को 6000 में खरीदा है, ठीक है। और उसने इन वस्तुओं को 15% लाभ, 12% लाभ, 15% की हानि पर बेचा। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट जो होता है आपको पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, ठीक है। पहली पे आपको 15%, ठीक है, दूसरी पर 12%। लाभ वाला में प्लस नहीं लगाया हूँ, बाकी माइनस मैं दिखा दूंगा जहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 15% का लाभ तीसरी वस्तु पर होता है। जैसे कितने कुल कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ नहीं हुआ, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होगा उसका एवरेज जो आएगा एक तरह से। आप पहली वस्तु तो 15 प्लस का 12 माइनस का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 12 27 में से 15 गया 12, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, पर 3 आ जाएगा। इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4% यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4% विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 की दर से बेचा गया है। 1599 की दर से बेचा, 25% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि। यानी आपको इसको तो ध्यान में नहीं देना, इसको एकदम ध्यान में नहीं देना क्वेश्चन में। इसका कोई मतलब वही नहीं है, औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसपी जो है, एसपी यहाँ पे क्या है, सेम है। क्या है, एसपी सेम का कंसेप्ट है दोस्त, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो 2 घोड़े को 1599 की दर से खरीद बेचा गया और पहले को 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब 1/4, ठीक है। तो यानी एसपी और सॉरी सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। 25% का लाभ हुआ यानी 4 से बढ़ गया 5, और दूसरे पर 20% का हानि हुई यानी 5 से हो गया 4। अब बोलेंगे क्या क्या लिख दिए, नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20% का जो हुआ, सॉरी 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, सॉरी लॉस नहीं वृद्धि हुई है। 25% को 1/4 लिखते हैं, यानी 4 में 1 जोड़ के 5 कर दिए, यहाँ से 4 से 5 बढ़ गया। और 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है ना जी। तो 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए नहीं, अब क्या करेंगे, देखिए आपको एसपी सेम करना है, तो इसमें 4 से गुना कीजिए और इसमें 5 से गुना कीजिए, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 × 20 4 × 20 हो गया ना, इसमें 5 से गुना कीजिए, इसमें भी 4 से गुना कीजिए। यहाँ पे जो आएगा 16 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20, ठीक है। यानी 20 20 40 40 वस्तुओं का मूल्य 41 में बेचा गया है, सॉरी 41 रुपये, 41 वस्तुओं का मूल्य, 41 वस्तु नहीं, 41 रुपये का चीज़ 40 में बेचा गया, तो कितना % का लॉस हुआ है। 1 रुपये का कितने पे, 40 पे गुने का कर देंगे 100, यहाँ पे कटाएंगे तो 2.5% नहीं आ जाएगा, 2.5% नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे 40 क्यों होगा, यहाँ पे 41 होगा, सीपी पे ना होता है, तो कटाइएगा तो 2.43% आएगा आंसर इसका। 2.43% इसका आंसर आएगा, 2.43%, ठीक है। कटा के देख लीजिएगा, यानी 2.5% के आसपास। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यदि एसपी सेम हो और यहाँ पे दोनों का क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट और सॉरी यहाँ पे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग x² अपॉन में 100 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर अपॉन में 100 कर देंगे, माइनस में आंसर आएगा, यानी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। यानी माइनस का 400 बट्टे का 100 कर देंगे, इसको कटाएंगे तो 2 0 से 2 0 कटा, माइनस का 4%। अरे क्या हुआ पापा, 4% माइनस में आएगा, ठीक है, 4% माइनस में आएगा, ठीक है, यानी हानि हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, लॉस, क्या बोलेंगे, लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तु बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 20% को क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है ना। चलिए
तो देखिए पहले CP 20% का लाभ हुआ, यानी 5 से हो गया 6, ठीक है। 20% को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, और प्रॉफिट हुआ है तो 5 से 6 हुआ कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बताइए। अब देखिए यहाँ पे 10% का हानि हुआ है, दूसरा में 10% का हानि हुआ है दूसरी वस्तु पर, और एक वस्तु का, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 और 6 को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है बउआ, बताओ ना, नहीं है ना, तो ठीक है चलिए, ठीक है, हो गया कि नहीं। पहली वस्तु का SP दूसरे वस्तु के CP के बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर 5 से गुना किए हैं, इधर 5 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना किए हैं, इधर 3 से गुना होगा कि नहीं बाबा, बताइए। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 25 और 30 कितना होगा, 55 होगा। या 30 और 27 कितना होगा, 57 होगा। यानी 55 रुपया का खरीदा और 57 रुपया में बेच दिया, ठीक है। 55 में खरीदा, 57 में बेच दिया, ठीक है ना। कितने का फ़ायदा हुआ कालिया, 2 का फ़ायदा हुआ, कितने पे, 55 का। और यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, तो यानी 5 से कटा दो, 5 11, 5 20, 20 दूनी का 40, 40 बटे का 11 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 40 बटे का 11 यानी 11 3 33 और 7, यानी 3 सही 7 बटे 11% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट करा रहा है, और जो भी क्वेश्चन है एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है, ये नहीं कि कुछ भी करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रॉफिट लॉस इसके बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, डेटा चेंज हो सकता है, बाकी इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। 405 रुपये में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। 405 रुपया में 3 दर्जन बोले तो 36 केला, तो 36 से भाग दे दिया, ठीक है। तो उसको हानि होता है कितना, 25% का, तो इसलिए 75 डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। 100 में से 25 गया 75 नहीं होगा। और यहाँ पे फिर 288 रुपये में, 288 रुपये में यहाँ पे 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ, तो 120 और गुने, और यहाँ पे क्या निकलना है, 14 में कितने संतरे बेचना चाहिए, तो नंबर ऑफ एक्सिस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, काट लेते हैं। 2 8 10 8 18, 3 से कट जाएगा, 4 5 9, 3 से कट जाएगा, कटा लेते हैं। 3 का 3, 3 का 3, 3 के 9, 3 5 15, 3 9 में 27, 1 3 6 18, ठीक है। इसको कटाइए, 3 से कटाइए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 5 15, 32 यहाँ का 96, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा। बाकी यहाँ से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 15 5 75, 5 से काटेंगे 24 5 120, इसको काटेंगे 3 5 का 15, 3 8 का 24, ठीक है। बाकी काट लेते हैं यहाँ पे 4 9 में 36 और 4 दूनी का 8, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं। अब क्या कटाना है, यहाँ पे कटा लीजिए, 5 से कटा दीजिए 45, 9 बार में, 9 से 9 कैंसिल, कट गया। और यहाँ पे 2 से 16 कट जाएगा ना, 16 बार में कट जाएगा। तो यहाँ इससे 2 को 32 16 बार में कटाएंगे, तो ये जो 16 लास्ट में जो बच गया है एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी 16 नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो सेम क्वेश्चन बना लेंगे। रुपये को ऊपर रखना है, 11,464 में बेचा है, ठीक है। 18 टेबल पंखा है तो इधर रखेंगे, और 10% की हानि होती है, मतलब 90 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17,424 है, ठीक है। और नीचे में आपका कितने पंखे बेचना चाहिए, तो यहाँ पे x रख दीजिए, और यहाँ पे 10% का लाभ करना है तो आराम से कर लीजिए। यहाँ पे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 3 6 18, 3 3 के 9, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है, कट गया। आप बताइए, अब कटाना है, बिल्कुल कटाना है। 6 से कटाइए, 6 से कटाइए, 6 से कटाइए, डायरेक्ट 2 से कटाइए ना, 2 3 का 6 होगा, 19 दूनी का 38, 44 यहाँ पे, ठीक है। 3 से कटाइए, 1 9 10 10 14 14 4 18, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाएंगे इसको, 3 6 18, 3 6 18 और 6, देखिए यहाँ पे इसको साफ साफ कर लेते हैं। 3 6 18, 1 3 चौका 12, 3 8 24, ठीक है। यहाँ पे है 17 424, और यहाँ पे 1 गुने का 11, यही ना है। 11 से हम कटा के चेक करते हैं क्या कट जाए। 11 से यहाँ पे काटेंगे, 11 का 11, 11 5 55, 11 8 88, 11 चौका 44, कटेगा कि नहीं, 15 से 84। अब देखिए तो बड़ी दुविधा है विनोद, यहाँ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1 मिनट ट्राई करते हैं फिर से, 1 मिनट जल्दी करेंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से कटाएंगे 1 बार में, फिर आएगा 6 4 तो इसको कटाएंगे 5 बार में, फिर 9 आएगा तो 9 2 आएगा तो 11 8 88, 4 बार में कटेगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कटा जाए, बाकी 11 से तो कट गया, 15 84 आ गया। इधर से 9 से कटाने का प्रयास करें, 9 1 का 9, 2 आया, 9 दूनी का 18, 8 6, 9 81, 9 6 54, ठीक है। बाकी इधर में कटा लेते हैं, 3 6 18,
3 चौका 12, 32 यहाँ का 96, ठीक है ये तो सही है। 6 से कट जाएगा क्या, 6 7 42, 6 दूनी का 6 7 42 और 6 दूनी का 12। अब 1584 को कैसे कटाएंगे, अब देखिए अपने हिसाब से आंसर क्या आ रहा है। 22 बार में कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, कटा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, तो इसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए 1000 इसका एसपी है, एसपी जो है आपका 1000 ग्राम है, कोई दिक्कत है नहीं, और इसमें 30% कम वजन तोलता है, मतलब देने का आपको 1000 देता है लेकिन एक्चुअल में फॉल्स वेट जो होता है उसका 700 ग्राम ही होता है, ठीक है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 300 का डिफरेंस ले आ रहा है कि नहीं, मतलब 300 फ़ायदा कमा रहा है कि नहीं, ठीक है। 300 फ़ायदा कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, तो सीपीसी को मानेंगे ना 700 को, यहाँ पे काट लेंगे इसको 100 से, ठीक है। 300 को 7 से भाग देंगे तो इधर में 7 है, 7 चौका 28, 2 7 का 14, अच्छा यहाँ पे 42 सही, 6/7% यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है लेकिन 1 किलो के बजाय 910 ग्राम वजन का यूज करता है, तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा, बताइएगा। देखिए, मान लीजिए सीपी है और यहाँ पे एसपी है, ठीक है ना। मान लीजिए 100 रुपया है और यहाँ पे जो है 44% का नुकसान सहता है, यानी ठीक है ना। चलिए, नुकसान सहता है तो 100 पे 56, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है लेकिन 1 किलो के बजाय 910 ग्राम का यूज करता है, यानी सीपी जो है 910 ग्राम यूज करता है 1 किलोग्राम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको कर लेते हैं, आराम से कर लेंगे, आंसर काफ़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0 से 0 काट लेते हैं, 0 से 0, ठीक है, 4 आने दो, यहाँ पे काट लेते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, काम करते हैं, 0 से 0 कटा लेते हैं, यहाँ पे 91 आ जाएगा और यहाँ पे 56 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लीजिए, 91 से 56 के बीच का डिफरेंस, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 35 का 91 पर, ठीक है, क्योंकि सीपी पे ही सब चीज़ काउंट होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 5 7 5 का 35, तो यहाँ 5 हुआ, 7 13 91, यानी 5/13, यानी 500/13, 500/13 करेंगे, 500/13 इसको करते हैं, करेंगे 13 कितना बार में आएगा, 13 3 39, 33 39, 110, 13 6 78, 13 7 51, 13 8 जलो 38 सही है, 38 सही, 6/13 ऐसा आंसर आना चाहिए, यही आंसर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बेईमान दुकानदार वाला बता दिया हूँ, तो ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बनेगा तो, नहीं तो मैं आपको पर्सनली इसको बना के भेज दूँगा, ठीक है, और टेलीग्राम पे कर दूँगा, नहीं तो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कहीं ना कहीं वन शॉट जो होगा कहीं ना कहीं और लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं ना कहीं असुविधा होगी, इसलिए आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अच्छा है और ये दूसरा टाइप है, बाकी बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट क्लियर है। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा, 10% का लाभ पर बेचा, मान लीजिए 100 रुपया है, क्या चीज़, 100 रुपया का 100 एक्स आपका सीपी मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सीपी मान लीजिए, सीपी 100 एक्स सीपी हो गया, 10% लाभ पर बेचा, यानी 10% लाभ मतलब 110 एक्स इसका एसपी हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यदि उसे 20% कम वस्तु पर खरीदा गया होता है, यानी 80 न देते हुए 20% कम बोले तो क्या होगा, 20%, अरे भाई क्या लिख रहे हो, 20%, ठीक है, अब ठीक है ना, 20% कम, 20% कम का अर्थ हो गया 80 एक्स पर, ठीक है, 80 एक्स पर हो गया, बेचा गया होता तो 40% का लाभ होता, तो सीपी पर 40% का लाभ, यानी 8 चौका 32, 32 रुपया, 80 पे 32 रुपया, 112 रुपया, ठीक है, तो 112 एक्स हो गया। तो क्या बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु क्या निकलना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से करेंगे, इसे थोड़ा सा गोल गोल घेर देते हैं ताकि समझ में आए, नहीं थोड़ा सा डाउट ज़्यादा होता है, डाउट ज़्यादा होता है, चलिए ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 110 से 112 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना हुआ है 112, यानी 2x का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, बिल्कुल हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया है 1000 अधिक में बेचा होता, 1000 अधिक में बेचा होता, तो 1000 जो है ना दोस्त, यही आपका 2x का वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो 100% यानी सीपी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, सीपी हमेशा 100% होता है, इसको अब दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 यहाँ पर काट लेंगे 50 टाइम में, 500 टाइम में, तो 500 में 100 से गुना करेंगे तो 2 और 2 4 जीरो, यानी 50,000 रुपया आपका इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है, 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, बताने का हो सकता है क्या, बता देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, यानी 115x में बेचा। CP है, यहाँ पे SP है, ठीक है। एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और यदि उसे 25% कम में खरीदा गया तो 100 की जगह हम लोग 75x में खरीदे गए होते हैं, ठीक है। 25% है ना माइनस में, ठीक है। 75x में खरीदे होते, 25% यानी 75x में खरीदे होते तो 60 कम में बेचता तो 32% का लाभ होता है। 75 का 32% लाभ याद कीजिए, 75 में 32 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 32 25 160, हाथ में जीरो, यहाँ पे 16 हासिल, 32 सत्ते 3 सत्ते 21, 2 सत्ते का 14, 224 से 16 कितना 240 हो गया, 240 यानी 2400, और 100 से भाग देंगे तो 24, यानी 24 रुपया ऊपर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 और 24 कितना, 5 4 9 7 2 9, 99x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए कोई बात नहीं, और यहाँ से अब आराम से निकालेंगे। 60 रुपया कम में बेचा गया होता है, देखिए यहाँ पे कम में बेचा है ना, 115x से 99x हो गया, तो कितने का अंतर आ रहा है, 16x का आ रहा है। और यही 16x जो है 60 के बराबर है, तो 60 रुपया जो है यही 16x के बराबर है। और CP निकालना है तो 100x से गुना करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में x नहीं लगाए थे क्या, x नहीं लगाए थे क्या, लगा लीजिए, नहीं तो फिर बोलिएगा कि कहाँ से आ गया विनोद, ठीक है। चलिए यहाँ पे काट लेते हैं, x से x कट गया, ठीक है। 2 8 का 16, 2 3 से 60, 4 दूनी का 8 नहीं, ठीक है, 4 दूनी का 8 25, 25 चौका 100, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा 15 दूनी का 30, यानी 15 में 25 से गुना कीजिए, 15 में 25, ठीक है। 15 में 25 से गुना करना है, 25 25 125, हाथ में 5, हासिल 12, 25 का 25 और 12 37, ठीक है। 375 यहाँ पे आंसर आना चाहिए CP, ठीक है। 375 इसका क्या हो जाएगा दोस्त, CP हो जाएगा, ठीक है, CP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी अंतिम टाइम में, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए इस तरह से चाहते हैं क्या, मतलब देखिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स कितना अच्छा लगेगा, आपको रिवाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी कर लोगे अंतिम टाइम में। तो इसके लिए PDF बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त, आपके लिए वेलकम है, ठीक है, PDF बैच। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियों को 15,400 में खरीदता है और उसे 10% लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेजर कुर्सियों को बेचे उसका कुल लाभ 2080 का था, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है। चलिए क्वेश्चन में क्या करें, इसमें एलिगेशन लगा दे क्या, बोलो। इस क्वेश्चन को इंड में करेंगे, उससे पहले हम आसानी से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लेवल से बाहर है, ठीक है, CGL लेवल तक का है, मैं बता दे रहा हूँ। मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा वो ये 2 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद मैं बता दूँगा, ठीक है। उसको इंड में, एक आदमी केवल 12% हानि तथा किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और 160 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु वह केवल 12% लाभ, किताब को 16% हानि पर बेचता है, तब 40% की हानि होती है। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो चलिए एक बात करते हैं, अपना मेथड लगाते हैं, ठीक है। एक्स वाला, थोड़ा सा एक्स वाला मेथड कहीं ना कहीं और लगता है सबको, लेकिन एक तरह जहाँ कोई काम नहीं करता वहाँ एक्स काम करता है, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बेसिक मेथड से चलते हैं। देखिए यहाँ पे CP जो होता है सब चीज़ का आपका 100 होता है, तो 100x इसका मान लेंगे आपका टेबल का, और आपका बुक का मान लेंगे 100y। कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ देखिए बोला है कि एक टेबल में 12% का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत है बताइए, नहीं। और यहाँ पे 19% का लाभ हो रहा है, किस पे, आपका 19% का आपका लाभ हो रहा है वाई पर, ठीक है, वाई बोले तो बुक पे, ठीक है। बाकी 12% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 16% का हानि बोले तो 16% मतलब 16y 16%, ठीक है। बाकी देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो दोनों सेम है, एज इट इज़ है, तो यहाँ तो कट जाएगा। यहाँ पे 19 में से 16 गया 3, और यहाँ पे दोनों में y है ना जी, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे y ले लेंगे, ठीक है। और बराबर हो जाएगा किसके, बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे 160 था ना जी, किसके बराबर था, देखिए यहाँ पे 160 रुपया था, 160 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे 40% की हानि के बराबर है, नहीं फर्स्ट इक्वेशन में जो था 160 रुपया और इसमें 40 रुपये का हानि होता है, ठीक है। तब लिख देते हैं, यहाँ पे लिखे नहीं, बराबर में दोनों में क्या था, यहाँ पे 160 रुपये प्लस में था और यहाँ 40 रुपये माइनस में था, ठीक है। तो ये 3y जो होगा दोस्त आपका 120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो हमसे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिक्कत आपको हो तो ठीक है, उधर जगह नहीं बचता इसलिए उधर ना किए। तो इधर में काट लेंगे हम लोग 3 से 40 बार में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो बुक का कीमत क्या हो जाएगा, 100x होता है ना, 100y होता है ना, तो 100 में 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 100y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और तो x का वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये 4000 है, तो टेबल का कैसे निकालेंगे, 12x, 1 मिनट। तो देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू आराम से ना निकल जाएगा। देखिए y का वैल्यू कितना 40 आया था, तो 19 चौका 76, 760 हो गया। 760 में हम लोग क्या घटा देंगे, 760 में घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये बताइए पहले। जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे घटाएंगे। 160 में, माफ़ कीजिएगा दोस्त, 160 में
160 में 760 घटाएंगे तो कितना होगा, 600 होगा। और ये 600 जो होगा दोस्त आपका 12x के बराबर होगा। 12x के बराबर होगा यानी 50 बार में जाएगा। x का वैल्यू 50 आ गया, x का वैल्यू 50 आया ना जी, ठीक है। तो आपका 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। टेबल तथा किताब के मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4,000 में से 5,000 में से 4,000 गया, कितना होगा डिफरेंस, डिफरेंस जो हुआ आपका कितना हुआ, डिफरेंस जो हुआ आपका 1,000 आ जाएगा, ठीक है, 1,000। और ये जो कंसेप्ट है काफ़ी ईजी है, लल्लू है, इसको आराम से करेंगे। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर के लाख प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा आपको रट लेना है, CP बराबर, इसका शॉर्टकट है 10 रूट अंडर यहाँ पे 25 प्लस का यहाँ पे जो x का वैल्यू जो SP है और माइनस में यहाँ पे 5 कर देंगे, इससे यहाँ पे निकल जाएगा। यानी क्या करना है 10, ठीक है, ठीक है, 25 प्लस का और यहाँ पे SP जो है कितना है दोस्तों बताइए, SP जो है 1200 रुपया है। तो इसमें क्या कर देंगे 1200 जोड़ देंगे और माइनस में यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, 10 हो जाएगा। ये 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है, तो 35 आ जाएगा यहाँ पे और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 35 में से 5 गया 30 हो गया, और 10 में जब 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 300 रुपया इसका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आराम से कर लीजिएगा। ये वाला शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये वाला शॉर्टकट आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है प्राण निकाल देगा, पहले बोल रहे हैं क्या निकाल देगा, क्या निकाल देगा, चलिए क्वेश्चन निकाल देगा, सच में बोल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए समझाएंगे आपको, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे लाभ 2 देखना है, इसमें मिक्सर एलिगेशन लगेगा, ठीक है। 2 प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है ना, 2 प्रॉफिट का रेशियो, तो 10% यहाँ पे हुआ और 20% यहाँ पे हुआ, ठीक है। बाकी बोल रहा है कि सभी मेजर कुर्सियों को उसका कुल लाभ जो है 2,080 रुपया है, 2,080 रुपया है, ठीक है ना, 2,080 रुपया है। कितना पर, CP जो है 15,400 है, तो 15,400 में 100 से भाग देकर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2,080 से, ठीक है। 2,080 से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 मिनट में गलती कर दिए क्या, माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट। लाभ जो होता है ऊपर ना होता है, मैं जल्दी में क्या कर दिया, लाभ जो होता है ऊपर हो गया, ठीक है। बाकी 15,400 है, तो इसको 154 मानेंगे क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना यहाँ से 100 से, तो डायरेक्ट लिखने का क्या हो सकता है, डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है, यहाँ कर देंगे पुटअप, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, लगा देंगे। अब यहाँ अपना निकलेगा, घबराइए नहीं, देखिए इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ घटाने पे कितना आएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा तो यहाँ पे 1,000 आएगा, और इसको घटा के कटाइएगा तो यहाँ 540 आएगा। कर लीजिएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं अब इसको कटाइएगा तो आपका 50 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। बोला सभी मेजर कुर्सियों को बेचकर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये था, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना था, क्या क्वेश्चन पूछा है। दोनों को ऐड कर देंगे, 77, कितना हो जाएगा 77, और यही 77 यूनिट जो है किसके बराबर है, 15,400 के बराबर है, ठीक है। तो 77 दूनी का 54 होता है ना, इसको काटेंगे तो 200 गुना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 हुआ। तो 9 चेयर का कीमत क्या होगा, 9 चेयर का कीमत पूछ रहा है ना, नहीं 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पहले 9 का निकाल लो, उसके बाद 3 का निकाल लो, ठीक है, 9 का निकाल लो, उसके बाद 3 का निकाल लो, या फिर डायरेक्ट 3 का निकाल लो। तो पहले 9 चेयर का निकालो, कितना होगा, 9 दूनी 1 मिनट, कोस्ट ऑफ 9 चेयर का कितना हो जाएगा, 1 मिनट, तब 9 चेयर का हो जाएगा 9 छक्के 54, और इस पर कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्योंकि 9 छक्के 54 और 2,000 पचे 10,000, यानी 54 और 10,000 15,400 में सेटिस्फाई कर रहा है। तो 9 चेयर का जो वैल्यू होगा 9 कूलम, इसको आप समझिएगा, इसलिए मैं आपको इसको बनाता हूँ। 9 चेयर का दाम जो हुआ 5400 रुपया हुआ, ठीक है, 5400 रुपया हुआ। तो बोल रहा है 3 चेयर का कीमत, 3 चेयर का कीमत क्या होगा, 3 चेयर का कीमत क्या हो जाएगा, 1,800 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1,800 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1800, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। काफ़ी क्वेश्चन कहीं ना कहीं था, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन का लेवल था CGL का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, CGL में ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी पूछा जाता है। बाकी